Hi guys, good morning. Welcome to my channel which is आयुषी वी चैनल। तो आज है डे 2 और अभी हम हैं ट्रेन में। ट्रेन है 3 घंटे लेट। तो बस अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेन टाइम अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। तो यहाँ पे सब लोग जाग चुके हैं और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि फटाफट से ट्रेन जम्मू पहुँचे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन बहुत लेट है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका था। तो ये एक स्टेशन था जिसका नाम सांबा था। इज़ जस्ट लाइक ए सांबा। कितने आदमी थे। तो बस सी सांबा देखकर मुझे शोले मूवी की याद आ गई, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। तो फाइनली ट्रेन आ गई है जम्मू स्टेशन पे और हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और ये छोटे से क्यूट से बच्चे को देख लो, इसने अपनी एक गाड़ी बना दी थी। बहुत ही शैतानी है ये। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर जाकर थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, बिकॉज़ यहाँ से हमें जाना है कटरा और कटरा के लिए हमें लेनी पड़ेगी बस। और बस ऑलमोस्ट 2 आवर लगाती है कटरा पहुँचने में और टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका था। 10:30-11 बज गए थे, ट्रेन बहुत लेट थी। और अभी देख लो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और आप मौसम देखो, यहाँ का बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत ठंडा था। क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है तो हमें जल्दी ही पहुँचना है वहाँ। और ये वीडियो मैंने इतनी रिक्वेस्ट करके बनवाई थी कि मुझे भी ले लो व्लॉग में। मैं तो व्लॉग में आ ही नहीं रही हूँ। और यहाँ पर भैया ले रहे हैं सिम। एक्चुअली सारे लोग ले रहे हैं क्योंकि पठानकोट पे आकर लोकल सिम बंद हो जाती है। सिर्फ पोस्टपेड सिम ही यहाँ पर काम करती है। और अगर आपके पास प्रीपेड सिम होती है तो आपको फिर यहाँ से ही सिम बाय करनी पड़ती है, अगर आपको कॉल्स या नेट वगैरह चलाना है तो ये लोग ख़रीद रहे हैं सिम। और ये अंकल पराठे बना रहे थे यहाँ पे। मन तो बहुत हो रहा था लेकिन इतना हैवी नहीं खाना था। और ये थी शॉप जहाँ से चाय पी थी हमने। और ये मेरा भाई बन गया है चाय वाला। तो बस हम लोग चाय पी रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ स्नैक्स लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बस के लिए निकल जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बस के लिए। अब हम यहाँ से लेंगे बस और फिर सीधा कटरा। तो हमको सीट्स मिल गई है, बस मिल गई है और ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर बस चल गई है और अभी तो हम जम्मू में ही हैं, बस जस्ट निकले ही है बस स्टैंड से। और ये हम लोग हाईवे पर आ चुके हैं। और आप ये व्यू देखो, बहुत ही शानदार लग रहा था। ये टनल है और बहुत ज़्यादा ही शानदार लग रहा था। एक्चुअली जब हम जम्मू से कटरा जाते हैं तो इस बीच में 3 टनल पड़ती है, जो कि बहुत ही शानदार है। बहुत मस्त व्यू आते हैं यहाँ पे, पहाड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं और मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो ये सेकंड टनल है और ये बस के अंदर लाइट वगैरह जल गई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और ये हम लोग निकल गए हैं टनल के बाहर। आप व्यू देखो, व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा था, बस थोड़ी ठंड थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ कटरा में पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बैट्स और शाइन बोर्ड ट्रस्ट है जिसने यहाँ पर बहुत एक गवर्नमेंट जैसी ही फैसिलिटी कर रखी है। तो यहाँ पे अलग अलग ये जो बना रखे हैं निहारिका, मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना रखे हैं। तो हम सबसे लास्ट में जा रहे हैं जिसका नाम आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है। अब हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर बेड अवेलेबल है या नहीं। हमें एक्चुअली 8 बेड्स चाहिए। तो फाइनली हमको बेड्स मिल गए हैं आशीर्वाद में और अभी हम जा रहे हैं पूरे लगेज वगैरह लेकर आशीर्वाद में। और आप सामने जो पहाड़ देख रहे हो वो बहुत ही शानदार लग रहा था और एक्चुअली हमें यहीं पर ही चढ़ना है। यही है माता का भवन और ये है आशीर्वाद भवन। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और हम फटाफट से फ्रेशन अप होकर जल्दी से रेडी होकर चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है ट्रेन की वजह से। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हम चढ़ाई करेंगे
और ये कुछ हम मस्ती कर रहे थे। तो ये है लॉकर रूम। यहाँ पर हमने अपना जो भी सामान था जो हमें ऊपर नहीं ले जाना था वो यहाँ पर हमने जमा करा दिया है, और ये एकदम लॉक वगैरह करके ही जमा करते हैं। तो ये है आशीर्वाद के अंदर का व्यू, और ये है प्रसाद सेंटर। यहाँ पर जितना भी प्रसाद मिलता है शाइन बोर्ड की तरफ से, जो भी हम ख़रीदते हैं तो वो यहीं पर ही बनता है। और ये हम जा रहे हैं, सामने व्यू देखो आप, बहुत ही शानदार लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा शानदार। मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा बारिश भी हो रही थी, बारिश आ रही थी जा रही थी, इस वजह से भी हम लोग लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब बस हम फाइनली चल रहे हैं। और ये है बस स्टैंड है, ये चौक है, यहाँ पर जितनी भी बसेस होती है वो यहीं से ही लगती है, और यहीं से आप वापस जम्मू जा सकते हो। और जम्मू से कटरा जब आप यहाँ आते हो तो यहीं पर रुकती है, और यहाँ पे आपको नियर बाय सारे होटल्स और सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और ये है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े हैं हम। जो जितने भी यात्री ऊपर यात्रा करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ ही नहीं करना होता है, आपको अपनी सिटी बतानी होती है और आपको अपना नाम बताना होता है, तो वो रजिस्टर कर लेते हैं और फिर आपको एक आई कार्ड देते हैं, उसमें आप फिर ऊपर यात्रा कर सकते हो। और ये है मार्केट, हम लोग पुराने रास्ते से जा रहे थे, तो बस ये मार्केट का लुक है। हमको कुछ चीज़ें लेनी थी एक्चुअली, इसलिए हम इस रास्ते पे आए थे, बट ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस रास्ते से जाकर। सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी, ये यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ हैं जो कि अच्छी थी, बट बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा था। ये घोड़े वाले हैं जो ऊपर चलते हैं, तो ये लोग नीचे आ जाते हैं जब इनको इनकी पूरी टर्न हो जाती है। तो बेचारे ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 राउंड करते हैं। बट एक चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे कि लोग यहाँ आते हैं यात्रा करने, लेकिन वो लोग ऊपर जाते हैं घोड़े से। कुछ बूढ़े लोग हैं उनका समझ में आता है, बट कुछ यंग लोग भी जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप जानवरों को परेशान करके अपनी यात्रा पूरी कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप यात्रा कर रहे हो और आप सक्षम हो तो आई थिंक आपको खुद से ही यात्रा करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास और भी ऑप्शन है, आप पालकी ले सकते हो या फिर आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हो, बट जानवरों को परेशान करना। बट दूसरी ही साइड हम ये भी देख सकते हैं कि बेचारे जो इन लोगों का होता है, जो भी जिनकी घोड़े वगैरह है, तो उनकी अर्निंग भी इसी से होती है। तो बस दोनों ही चीज़ें, लेकिन प्लीज़ जानवरों को परेशान ना करें। जो केपेबल है वो अपने आप से जा सकते हैं, तो प्लीज़ वो अपने आप से ही जाए। जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनके मालिक इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अब हम यहाँ आ गए हैं, अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, और आप सामने देख सकते हो पहाड़ पर माता का दरबार दिख रहा है। और यहाँ पर हमने वो छोटे शैतान के लिए कर ली थी प्रैम, क्योंकि वो छोटा है और इतना नहीं चल सकता। और ये आप व्यू देख सकते हो, तो आपको यहाँ से अर्धकुंवारी दिख जाएगा। तो गाइज़ आप जो ये सामने देख रहे हो वो है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी नीचे से दिखता है, लेकिन माता का भवन यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि वो इस पहाड़ के पीछे है। तो अभी बस हम लोग फटाफट से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आधी रात को हम लोग पहुँचेंगे अर्धकुंवारी, क्योंकि हमने चढ़ाई बहुत ज़्यादा ही लेट स्टार्ट करी थी, 7-7:30 हो गए थे। तो मे बी 12-12:30 हम अर्धकुंवारी पहुँचेंगे, देन उसके आगे पहुँचेंगे। तो ये हम लोग जा रहे हैं। मेरे को मोबाइल में एक डुअल कैमरा मिला था, तो मैं बस उसी को ही चेक कर रही थी। अच्छा फीचर है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं एंट्री गेट की तरफ।
जो आप सामने देख पा रहे हो वो एंट्री गेट है। तो हमने एंट्री ले ली है क्योंकि वहाँ पर चेकिंग वगैरह थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि जो लेडीज़ वाली लाइन थी वो कम थी। अभी हम लोग अपनी जेंट्स का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग फटाफट से आ जाए। उनकी लाइन बहुत ज़्यादा थी, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब वो फटाफट से बाहर आ जाएंगे और हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। ये एंट्री गेट है और एग्ज़िट गेट भी है। तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। तो ये है लंगर, गुलशन कुमार का लंगर है ये। यहाँ बहुत ज़्यादा ही टेस्टी खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लंगर मिलता है और हलवा भी मिलता है। ये बीच में बंद हो गया था बट अब वापस से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी एक भाभी है वो खो गई थी। एक्चुअली खोई नहीं थी, वो आगे चली गई थी और हमें पता नहीं चला, तो बहुत ज़्यादा वैसे ही टेंशन में हो गए थे, जबकि अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी। तो ये देख लो, मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी है। ये मार्केट है, जब हम नीचे से अर्धकुंवारी की तरफ जाते हैं तो वो मार्केट है। कुछ लोग मसाज करवा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचती हैं माता के दरबार के साथ, और आप यहाँ की जो भी कॉस्ट्यूम है वो भी पहन के आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। और ये घोड़े वाला स्थान है, यहाँ पर आपको घोड़े मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और एनर्जी चाहिए थी। मेरा तो गला ऑलरेडी ख़राब हो गया था यहाँ पहुँचते ही, तो मुझे जल्दी से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बस हम चाय पी रहे हैं। और ये बीच में माता का मंदिर पड़ता है, तो उसके दर्शन कर लिया और मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। जो आपको बाज़ार मिलता है अर्धकुंवारी तक, वो बहुत ही शानदार जो मार्केट है, बहुत ही शानदार मार्केट आपको मिलता है। तो आप ये देख सकते हो, शेर है, हनुमान जी है, सरस्वती माता थी। ये पूरी चढ़ाई है जो हम चढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश की भीड़ है। वजह से यहाँ सडनली लाइट चली गई थी और आप ये देखो, ये हमारा देसी जुगाड़ है, वो भी और देसी। इससे हम रोशनी कर रहे हैं। तो ये व्यू देखो, हम काफ़ी ऊपर आ गए थे और ये जो व्यू आप देख रहे हो ये पूरा कटरा का है गाइस। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वीडियो में इतनी अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो लाइटिंग है और ये व्यू है ना, बहुत ज़्यादा ही शानदार लगता है। ऊपर जितना हम हाइट पे जाते हैं उतनी ही प्रॉपर और क्लियरली ये दिखता है। तो अब हम आ गए भवन के करीब। अब आप देख सकते हो भवन बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। कुछ दिन पहले ही अभी नवरात्रे गए थे, तो यहाँ पे भवन बहुत ही ज़्यादा शानदार सजता है। तो पूरा भवन पिंक था। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं भवन के मेन गेट पर और यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इससे आगे का हम मिलते हैं कल 3rd व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।